आप तो जगत माता हैं और जगत की शक्ति। बोलो जय श्री राम। हमारा शरीर तब तक काम करने क्यों जब तक हमारा शरीर में शक्ति थी। क्या है? शक्ति निकल जाए तो हम सब बच जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इस वाणी में बोलने की शक्ति है, हाथ में भी शक्ति है, तभी तो हाथ काम कर रहा है, पैरों में चलने की शक्ति है। तो वो जो शक्ति है वो मां भगवती है। इसलिए जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उससे कहा दिया जाए बोले भैया आप केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ सकते हो, तो वो एक ही बात कहता है कि मैं पर अब शक्ति नहीं रही। क्या नहीं रही? शक्ति। तो जो शक्ति है वो मां भगवती है। जब तक हमारे साथ हैं तब तक हमारे हाथ चलते हैं, पांव चलते हैं, वाणी चलती है, पैर चलते हैं। तो आज ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं चराचर जीवों में हे मां जो भी शक्ति है वो आप ही है। इसलिए एक मां ही एक ऐसी है जिसकी साल भर में 4 बार पूजा होती है, मां भगवती जगदम्बा की। सारे देवी देवताओं की पूजा साल भर में 1 बार होगी, लेकिन जो मां भगवती दुर्गा है उसकी साल भर में 4 बार पूजा होगी। साल भर में 4 बार नवरात्रि आते हैं। रामनवमी एक ही बार आएगी साल भर में, कृष्ण जन्माष्टमी भी 1 बार आएगी, शिवरात्रि भी 1 बार आएगी, लेकिन मां की जो नवरात्रे हैं वो 4 बार आएंगे। इसका मतलब यह है कि पुराणों में सनातन में मां भगवती प्रथम। और मैं आपको इतना बता दूं, राम जी को भी यदि रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो राम जी भी नवरात्रों का व्रत करते हैं, गुप्त नवरात्रों का व्रत करते हैं भगवान श्री राम। तब मां उन्हें वरदान देती है कि तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे, तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है। तब वो राम उस रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। बोलो जय श्री राम। आपने देवी भागवत सुना होगा, वसुदेव जी का कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो वसुदेव जी बड़े परेशान थे। तो वसुदेव जी के लिए भी कहा कि आप मां भगवती की देवी भागवत की कथा कराओ, मां भगवती का पाठ कराओ। तो जब मां भगवती का पाठ कराया तो वसुदेव जी के यहाँ एक पुत्र हुआ, उनके कोई पुत्र टिक नहीं रहे। बोलो जय श्री राम। आगे आपने सुना होगा वसुदेव जी का बेटा जब बड़ा हो गया था तो घर से ही भाग गया था। 10 दिन 15 दिन हो गए लापता श्री कृष्ण। क्या किया जाए? तो अपने गर्गाचार्य जी के पास गया, क्या करूं मैं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा देवी भागवत की कथा कराओ। तब देवी भागवत की कथा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण 27वां दिन अपने घर में लौट करके आए। भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि लेने के लिए चले गए थे। जब देवी भागवत में इस कथा को गाया गया व्यास जी ने, तो उन्होंने कहा कि देवी भागवत के प्रताप से वो घर लौट गए। बड़ी चर्चा भरी है मां भगवती की। बोलो जय श्री राम। तो आज ब्रह्मा जी भी वही बात कर रहे हैं। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थितः सर्ग रूपे चराचरणं भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनी। आप चराचर जीवों की शक्ति है। मां भगवती बोली ब्रह्मा जी मेरी स्तुति क्यों कर रहा है? क्या चाहिए तुझे? वरदान मांग, वरदान मांग। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हे मां, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो आप हमारी बेटी
बन जाओ, बस हमें यही चाहिए। तो मां भगवती ने कहा बिल्कुल नहीं, हे ब्रह्मा, मैं तेरी बेटी तो बनने वाली हूं नहीं। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले तेरी बेटी पहले संध्या बनी थी, लेकिन तू संध्या के ऊपर आसक्त हो गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई। अगर मैं भी तेरी बेटी बन गई तो तेरी बुद्धि फिर खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तेरी बेटी नहीं बन सकती। पर तेरा जो बेटा है दक्ष, मैं इसकी बेटी बन सकती हूं, इसके घर पैदा हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ माता जी, आप यही करो और फिर आप शिव जी को मोहित करो। मां भगवती ने कहा कि मेरे अलावा और कोई शिव जी को मोहित भी नहीं कर सकता। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तद मद्रते मोहयद्रिहा शंकरस्य न विद्यते। मेरे अतिरिक्त उस शंकर को न विद्यते, कोई मोहित नहीं कर सकता। इसलिए मैं शंकर जी को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगी। हे मां, कहां उत्पन्न होगी आप? तो बोल दिया उत्पन्ना दक्ष जाया सती रूपेण शंकर अहम सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह। अहम सभायिष्यामि ईष्यामि 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 लीलया तम पितामह। उत्पन्ना दक्ष जाया, मैं इस दक्ष के घर में उत्पन्न होंगी और मेरा नाम सती होगा। क्या होगा? सती रूपेण, सती रूप में मैं अवतार, और मैं तब लीला करके उन शंकर जी को मोहित करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है मेरी मां ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी लौट गए, मां भगवती अंतर्धान हो गई। पर मां भगवती गर्भ में बेटी नहीं बनी। दक्ष फिर परेशान हो गए। फिर मां भगवती का कठोर तप पुनः कर दिया। पुनः वो मां भगवती फिर प्रकट हुई। दक्ष ने कहा हे देवी, आप हमारी बेटी बनी नहीं हो। तब मां ने कहा हे दक्ष, मैं तेरी बेटी तो अवश्य बनूंगी, पर यदि तूने मेरा कभी अपमान कर दिया तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तूने यदि मेरा और मेरे पति का यदि अपमान कर दिया तो मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। यद भवान मयि पुनर्भवे मंदादरस्तदा देहं त्याज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्न्यतवेतरा। मैं सच कह रही हूं कि यदि हे दक्ष तूने मेरा कभी अपमान कर दिया तो देहम त्याज्यम, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। जाओ मेरा ये कहना। तो दक्ष ने उस समय बोल दिया कि हम आपका अपमान कभी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मां ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। मां अंतर्धान हुई। दक्ष ने मैथुन सृष्टि की। सबसे पहले इसने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी आए, उनको कूट प्रश्नों में उझला करके महात्मा बना दिया। पुनः इस दक्ष ने 10,000
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण